इमरान खान साहब के हवाले से बारहा हमने देखा कि एक जारहाना सियासत की तरफ हमें मजीद वो जाता नजर आया और उनके बयानात सख्त से सख्त होते हुए नजर आए। इस वक्त जो लॉन्ग मार्च के मकासद हैं, क्या उन मकासद में जो अहम तरीन मुतालबा है वो सिर्फ इंतखाबात है, और क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात का जो मुतालबा है वो हुकूमत की जानिब से मानी जाएगी इस बात को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत किसी भी तौर पे इलेक्शंस को मानेगी। उनकी तो पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि जी मुद्दत पूरी करेगी हुकूमत, और वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे इलेक्शंस में, क्योंकि इलेक्शंस में उनको पता है कि क्या होगा। इमरान खान साहब का मुतालबा अब जो है वो इलेक्शंस के साथ साथ गालिबन ये तैनाती को भी वो और अदारों के साथ उनके मामलात ख़राब हुए हैं। अच्छा, अब इसमें अगले 2-3 दिन में ना मेरा ख्याल है कि इसको जल्द से जल्द, अगर ये हमारे तो सारे रियासती सतून हैं ये जो कि आइन के तहत ये फ़ाल हों और मुख्तलिफ किस्म के जो इख्तलाफात हैं उसको आइन के तहत ही उसको रिजॉल्व करें। शहबाज शरीफ साहब फैसला जल्दी करें, ये ऑप्टिक्स अच्छी नहीं गई लंदन वाली, इसको जो भी है बस दौरा मुख्तसर करके वापस आएँ। और जो बात कही जा रही है कि जी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा प्रोसेस, ये जो भी, लेकिन ये भी ज़हन में रखेंगे इस दौरान इमरान खान साहब भी अपना जुलूस लेके और लॉन्ग मार्च के साथ तो सड़कों पे आगे बढ़ रहे होंगे। तो मसला ये है कि अब इसमें इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। और सिर्फ ये अगर कहा जाए कि जी ऐसी तैनाती के साथ लिंक कर दिया जाए कि वो जो इमरान खान की ये सड़कों पे जो लोग हैं इनको सख्ती से निपटा जाएगा, तो ये पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है। ये इवन जो गवर्नर रूल है वो भी आपको एक तरह से, यानी आइन में तो मौजूद है, आप उसको ढूंढ, लेकिन वो कोई जमहूरी रास्ते नहीं है कि जी आप पार्लियामेंट आपने डिसफंक्शनल कर दी, और पहले ही डिसफंक्शनल है। मुझे बताएं ना पंजाब असेंबली क्या करती है, मुझे बताएं ये केपी की असेंबली क्या कर रही है इतने अरसे से। वैसे डिसफंक्शनल असेंबली है, सिर्फ ये कि सिंध असेंबली क्या कर रही है या मरकज में। बहरहाल जैसे भी हैं, मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ डिसफंक्शनल है, फैसले नहीं हो पा रहे। फैसले का सड़कों पे होने हैं या सड़कों पे होने हैं, और इस दौरान वो जो यानी जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी वो भी अगर खत्म हो गई है, और उसके हमें वाजे यानी नजर आती है बातें कि देखिए बैकडोर डिप्लोमेसी ये होती है कि पता भी नहीं चलता किसी को। यहाँ ये होता है कि जो लोग बैकडोर डिप्लोमेसी में शरीक हैं वो खुद आके टीवी पे बयान देने शुरू कर देते हैं। और वो जो संजीदा कोशिश हुई थी परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब और अयाज सादिक साहब और साद रफीक साहब की, वो कहाँ पे गई मैं नहीं जानता, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिकल प्लेयर्स को आपस में बिठाया था ना इस्टेब्लिशमेंट ने, तो इस्टेब्लिशमेंट खुद फिर उसमें दरमियान में मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज खड़े हुए कि खुद इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अपने आप को पीछे किया। तो वो अब मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि अगले 2-3 दिन 4 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा कि उसमें अगर तो ये मामला मुख्तलिफ हवालों से ये सुलझ जाते हैं तो फिर तो ये सुलझ जाएंगे, और फिर ये अगर उलझना शुरू हुए तो फिर ये इतना उलझेंगे कि ये किसी के हाथ में भी नहीं आएंगे, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और ये अगर ख्याल है कि सड़कों पे जी वो ताकत से कुचल दिया जाएगा और ये कर दिया जाएगा, और इसकी ये जो ऐलान है उसके साथ आप लिंक कर रहे हैं, इसको उसके साथ लिंक कर रहे हैं, उसके नतीजे में बुराई है, सिर्फ बुराई। एक स्मूथ आपको जो है स्मूथ एक पुरसकून सरमायाकारी, बाहर से लोग आए हैं वो सुकून के साथ। अब जो पुलिस के साथ हो रहा है, पंजाब पुलिस के साथ, मुझे बताएं। और ये जो अशर शरीफ शहीद का मामला है जो कि एक बैनुल अक़वामी इशू बन चुका है इसको, कि आपको हमें रिपोर्ट्स ही नहीं पता कि वहां से कौन सी रिपोर्ट्स हैं, कीनिया में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, कई दिन गुजर गए इस बात को, हफ्ते गुजर गए। तो मैं इसलिए मुझे जो है ना हालात जो मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी दुआ तो है कि अल्लाह ताला ये मामलात जो है बेहतरी की तरफ जाएं अगले चंद दिनों में। लेकिन तलखियां जहाँ जितनी हैं, जितने लोगों से आप बात करें या लोगों को सुने या उनके आप इरादे या प्लानिंग्स आने वाले दिनों में देखें, तो वो सख्त से सख्त होता जा रहा है, वो तल्ख से तल्ख होती जा रही है। और जो डिवीजन है सोसाइटी में वो इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी पोलराइजेशन हो गई है, मैं इसको पोलराइजेशन भी नहीं कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रीमिज्म हो जाता है ना, एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल एक पोजीशन ली हुई है तो बस उस पर ही खड़े हैं, तो बात भी नहीं करनी, तो आगे भी नहीं बढ़ना, तो मतलब देखा जाएगा। तो ये जो इश्यूज है ना सारे, ये चूंकि इन तमाम इश्यूज को हल करने में एक लचकदार रवैया होता है जो अपनाना पड़ता है, और फिर उसके बाद मामलात आगे चलते हैं। जब इतनी सख्त पोजीशंस ले लें तो फिर उसके बाद वो लचक कैसे आएगी, मुझे बताएं। और मैंने आपसे बात की ना, मेरे लिए ये बात बड़ी हैरान कौन है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसकी खबर भी बाहर आ जाती है, उसका नतीजा भी बाहर आ जाता है, और वो कहीं से लीक हो जाती है खबर, और फिर उसके बाद ये होता है कि जी अच्छा जी उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, वो आके उससे बात करता है, वो बात करता है, तो वो उसके नतीजे में अब कोई एक दूसरे से मिल भी नहीं रहा, इस्लामाबाद में कोई बात भी नहीं कर रहा।
कि यार मैं इससे बात करूंगा, मैं इवन इसके साथ की कॉफी पीने बैठ जाऊंगी, कॉफी शॉप में तो खबर निकल जाएगी कि बात हुई और उसके नतीजे में क्या हुआ और क्यों। इतनी पोलराइजेशन हो गई, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। और इसमें अभी जुडिशियल कमीशन कब बनेंगे मुझे नहीं पता, उनका क्या असर होगा मुझे नहीं पता। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ये पिंडी में अगर दाखिल हो जाता है ये लॉन्ग मार्च, तो उसके बाद क्या, मतलब नताइज कैसे क्या होंगे उसके? 245 कॉल होगी तो आर्मी आ जाएगी, वो मतलब है कि वो उनके साथ पुलिस के साथ, तो वो क्या करेगी, वो कैसे रोकेंगे मॉब को। तो मतलब इसलिए ये इसमें कहीं ना कहीं जो भी फैसले करने हैं सबको, इसमें कहीं ना कहीं लचक का मुजाहरा करना होगा। सर, ये इतनी जो तलखी आ गई है, यहाँ तक पहुंच गए हैं हम, ये इससे ज्यादा रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बिल्कुल मैंने कहा ना, ठीक कह रहे इससे सर। बहुत कम खान वाकई, साहब तो इससे इस बहुत, वक्त ये रेड हुकूमत में लाइंस तो नहीं है है। ही नहीं, ये तो रेड लाइंस क्रॉस होके हम लोग पता नहीं कहाँ पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त। मतलब एक रियासत है ना, मुल्क है ना, हम्म। मतलब आपकी एक लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके काम करने वाले आपके पुलिस वाले हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके बिजनेसमैन हैं, आपकी बच्चियां, खवातीन, मतलब है कि ताजिर, तो सर, ये खान साहब तो इस पुलिस वक्त वाले, हुकूमत में और नहीं है। मतलब ये उनका कैसे आप इस तरह छोड़ हुकूमत सकते को हैं सारा कुछ। चैलेंज देना इस वक्त बिल्कुल जायज है। ऑपोजिशन में भले नहीं है, लेकिन एक ऑपोजिशन का किरदार खान साहब अदा कर रहे हैं। हुकूमत इस वक्त जो खान साहब को लेके, उनकी जमात को लेके जो हुकूमत की हिकमत अमली है, क्या वो सही है? इस वक्त जब इतनी अहम डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रही है, अहम दौरे हो रहे हैं, तो क्या इस मौके पर जहां मुआशी तौर पर बेहतरी आ सकती है इन दौरों के बाद, क्या समझ रहे हैं कि क्या हुकूमत की कारकर्दगी और जिस तरह से वो हैंडल करें पीटीआई को तसल्ली बख्श है? नहीं, हुकूमत का तो ये कहना है ना कि ये जत्थे हैं, और जत्थों के हाथों में कोई फैसला जत्थों ब्लैकमेल के नहीं हो दबाव के सकते। नतीजे में होना नहीं चाहिए, उनकी जी। तो ये पॉलिसी है। और वो ये कहते हैं कि जी अगर जत्थों के नतीजे में फैसले होने लगे तो फिर रियासत किस तरह चलेगी। हम्म। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो जाहिर है कि जिस मरहले पे वो आ चुके हैं, अब वहां से उनकी वापसी मुश्किल है। हम्म। ये एक मरहले पे तो ये बात चली थी कि वो पार्लियामेंट में वापस चले जाएं, और पार्लियामेंट में वापस जाने के बाद मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात आगे बढ़ें, लेकिन वो लाइन भी कट गई। अच्छा, फिर उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। इसी दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो उन पे हमला हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो अर्शी शरीफ साहब का मामला सामने आ गया। तो उसके नतीजे में मैंने आपसे कहा ना कि अब इस वक्त ये अगले 2 3 4 दिनों में या तो ये टेम्परेचर नीचे चला जाए, हाँ। और नीचे चला जाए और फिर हमें एक पुरसकून से लोग, मतलब एक नॉर्मल हालात में जाती हुई नजर आएंगी चीजें। वरना ये अगले 5 6 दिनों में अगर मामलात हल नहीं होते और ये मामलात उलझते चले जाते हैं और दोनों तरफ से वो टेम्परेचर बढ़ता है और तलखियां बढ़ती हैं और ये सारा मामला होता है और हालात तसादुम की तरफ जाते हैं, तो हम्म। वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखें दोनों तरफ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो यानी वो चाहते हैं कि मामलात को अफाम तफहीम से हल किया जाए, पॉलिटिकल प्लेयर्स, और इस्टेब्लिशमेंट भी जाती है, अदालत भी जाती है। कौन चाहेगा कि ये सबकी है ना, मतलब रियासत तो सबकी है, लेकिन इशू ये है कि इसमें वो कॉम्प्लेक्स इतना बन चुका है, मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि उसमें वो सब, आप उसका नतीजा देखें ना कि इस वक्त जो हो रहा है, तो ये बहुत अटेम्प्ट्स हुई हैं ना बीच में, अदालतों की तरफ से हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स बैठे हैं आपस में, फिर फेल हो गए हैं, फिर उठे हैं, फिर फेल हो गए हैं, पार्लियामेंट डिसफंक्शन। तो या तो ये मामला अगले 2 4 दिनों में, 5 दिनों में हल हो, ये जो भी फैसले होने हैं ये जल्द हों, और ये सियासी जो इंतहाई तल्ख मोड़ पे खड़ी हो गई है मुल्क की सियासत, जी। और जो हमारे मुख्तलिफ रियासती सतून है, वो इसको, इन मामला को ज़रा ठंडा करें थोड़ा सा। और ये यानी इसमें अब इमरान खान साहब को भी ये चाहिए कि ये कोई अपने दरवाजे खोलें इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी फैसिलिटेट करे इन तमाम मामलात को। जी। और ये जो मतलब मैंने कहा ना, मुझे खदशा है इस बात का कि ये दोबारा, पहले जो हमला हुआ वो रिजॉल्व नहीं हुआ अभी तक, और दोबारा से ये खबरें आ रही हैं कि जी फिर वो रिपोर्ट्स आ गई। और वो क्यों नहीं आएंगी मुझे बताएं ना, क्यों उसमें तीसरी कुव्वतें या जो जो भी इंतशार फैलाना चाहता है वो मुल्क में क्यों नहीं आएंगे? तो उनको पता है कि कुछ हुआ ही नहीं, पहले ही एफआईआर का मसला, कौन थे, बुलेट्स थी, पैलेट्स थी, शार्पनर्स थे, वही नहीं हल हुआ। तो उस इस दौरान वो फिर दोबारा शुरू हो गया है जो लॉन्ग मार्च है। तो ये मामलात अगले 2 4 दिनों में, 5 दिनों में, मेरी फिर मैंने वही बात की कि मुझे उम्मीद है कि इसको तमाम जो फरीकैन हैं, रियासत के सतून है, वो प्रोएक्टिव होंगे
और प्रोएक्टिव होके ये इन इश्यूज को, इन गतियों को सुलझाएंगे, क्योंकि ये मामलात कहीं और जाते नजर आ रहे हैं। ये मामलात किसी मुनासिब डायलॉग की शक्ल में नहीं है। और डायलॉग की लोग सब देखें ना, मतलब जिस तरह से मुख्तलिफ नाम डिस्कस हो रहे हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं मीडिया पे, जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। ना इसका मुल्क के लिए अच्छा है, और ना रियासत के लिए, और ना इसका इंप्रेशन पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। और वो लोग भी ये कहेंगे कि यार इन्होंने ये बड़े-बड़े इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर लिया। इन्हें आप देखें ना, अफ़गानिस्तान से इनख़ला हुआ, उसके बाद हम बहुत बेहतर रोल वहाँ प्ले कर सकते थे, लेकिन वो हम्म। बदकिस्मती से नहीं हम कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदरूनी मसाइल इतने उलझे हुए हैं। और ये चाइना की इन्वेस्टमेंट्स या सऊदी इन्वेस्टमेंट्स या वो इन्वेस्टमेंट तब होंगी ना, जब ये आपकी आपके लोगों की अपनी दुकानें तो खुली हों। अब आपकी जी। अपनी दुकान नहीं खुल रही यहाँ पे, अगर अपना ही पता सर पैर कि जी वो अगले हफ्ते क्या होना है, तो यहाँ पर बाहर का आदमी क्यों इन्वेस्ट करेगा आके? इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो भी फैसले करने हैं वो जल्द करें, स्मूथली करें। तमाम प्लेयर्स जो हैं रियासत के, वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करें, और वो लचक लचक का मुजाहरा हो हर तरफ से, ताकि हम आगे बढ़ें। ये खराबी की तरफ जा रहा है। मैंने फिर